पाशा भाई से बात करते हैं। हाँ जी पाशा भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ गालिब भाई, आप कैसा? जबरदस्त जबरदस्त। हाँ जी। सब्सटेंशिया निग्रा सर भी हैं और हाँ जी अस्सलाम इधर ही है। वालेकुम हाजी हाँ जी साहब, सारे इधर ही कैसे हैं। हैं? हाँ बस ठीक है, हाँ। बहुत ठीक है। अच्छा गालिब भाई, थोड़े से फिलोसफिकल डिस्कशन करने थे आपसे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। कुछ सीधा सीधा अच्छा सवालात हैं। लास्ट स्ट्रीम में जब मेरी आपसे बात हुई थी तो उसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो ये था कि मेरे मॉरल्स शायद थोड़े से जो है ना वो एक्सट्रीमिज्म की तरफ हैं, या हम अगर उसको रिलीजन से ड्राइव करते हैं तो वो सही नहीं है। तो मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ी, कुछ थोड़े बहुत जितना मेरा हाथ पड़ सकता था किसी किताब के ऊपर। तो कुछ मेरे सवालात थे, उसमें से ये है कि जितनी भी सोर्सेज ऑफ मोरालिटी हैं उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की इंक्लिनेशन जो है वो रैशनैलिटी की तरफ है। तो अगर रैशनैलिटी की तरफ है तो अनदर आर्टिकल दैट आई रेड वो ये था कि इंसान जो है वो रैशनल नहीं है। और इसमें उन्होंने उस कोई 1970s का कोई दो साइकोलॉजिस्ट थे, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक कोई डैनियल कानमैन था और एक आमोस टवर्स्की। उन्होंने ये डिस्कवर किया था कॉग्निटिव बायसेस, और बेस्ड ऑन दैट उन्होंने बताया था कि इंसान जो है वो अपनी चॉइसेस जो है वो इनकी बुनियाद पे करता है, और वो क्लियरली डिफाई कर देता है जो भी लॉजिकली सही डिसीजन होते हैं उसको। तो चूंकि अगर हम रैशनल नहीं हैं तो मतलब वो एक कॉमन फैक्टर नहीं है इंसानों के अंदर रैशनैलिटी, तो वो ऐसा सोर्स ऑफ मोरालिटी इवन डिस्क्राइब भी कैसे हो सकता है? ये तो आप जैसे स्मार्ट लोगों का काम है। देयर आर वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो माशरे में अपने एक्सपोजर की वजह से, अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से, या गिवन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से उनको जितनी भी सोर्स ऑफ नॉलेज मिलती हैं तो उनका IQ EQ इंक्रीज होता है। मासेस के लिए तो ये नहीं है, तो ये सोर्स ऑफ मोरालिटी कैसे हो सकता है? और सेकेंडली कि अगर वो सब में कॉमन नहीं है और आप लोग, आपसे मुराद सिर्फ आप नहीं सर, जो भी लोग हैं जो एलीट हैं, जो किसी भी किस्म का सिस्टम बना के उसको रन कर रहे हैं, तो क्या ये दूसरों के साथ ज्यादती नहीं है जो मासेस हैं जिनका कोई एक्सपोजर ही नहीं रहा इस चीज़ के बारे में? तो उनकी वो अपनी बनाई हुई पॉलिसीज उनके ऊपर इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसा है फॉर वट एवर रीजन्स, तो रिलीजन भी तो यही करते हैं। तो दैट इज वाई वी बिलीव, आई एम अ बिलीवर सर। मैं अब दोबारा अपनी पोजीशन आपको क्लियर कर दूं, तो हम उसको इसलिए मानते हैं कि देयर इज अ सुप्रीम पावर अबव अस, तो हम वहां से उसको लेना है। हम बेशक उसकी तरफ नहीं, इंक्लाइन भी जरूर आप करेंगे। ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि इंसान रैशनल है ही नहीं है टोटली। नहीं सर, मैंने बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं किया। मैं कह रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ पीपल दे आर नॉट रैशनल। ये तो फिर 1970s इसका की इसका मोरालिटी से क्या ताल्लुक है? एक सेकेंड क्योंकि सर गालिब, वो मैं जरा सोर्स ऑफ एक जरा बीच में करूं, जंप इन। जी जी सर। अच्छा, ये डैनियल कानमैन की मशहूर स्टडी है जो आप साइट कर रहे हैं। ये स्टीवन यस सर। पिकर भी अपनी बुक में साइट करता है, और डैनियल कानमैन ने अपनी भी बुक जो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के अंदर भी इसका जिक्र किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, जरा मैं थोड़ा कॉन्शियसनेस रेजिंग के लिए आपको एक बात आपके सामने रखता हूँ। ये किस वजह से उन्होंने बताया कि इंसान रैशनल नहीं है? देयर इज सम एक्सपेरिमेंट सर, बेस्ड ऑन दैट कि इंसानों को अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए, उनको ऐसी प्रॉब्लम्स दी जाएं, क्योंकि वो कैलकुलेट करने की या हर पॉसिबल आउटकम को प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे इवेलुएट करने की कैपेबिलिटी हर इंसान इक्वली नहीं रखता। तो दैट इज़ वाई वो एक कॉग्निटिव बायसेस डेवलप कर लेते हैं, अच्छा, तो एक शॉर्टकट होते हैं। एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट भी मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो रैशनैलिटी, यानी जब वो रीजन बता रहे हैं, रीजंस बता रहे हैं कि व्हाई सर्टेन पीपल मेक इरैशनल डिसीजंस, ठीक है, वो रीजंस बता रहे हैं वो। यानी ये कंक्लूड करना कि इंसान रैशनल नहीं है, ये रिजल्ट है किस चीज का? रैशनल इंक्वायरी का। रैशनैलिटी ने आपको बताया है कि इंसान रैशनल नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखें। तो कहीं ना कहीं आप रैशनल हैं तो आप इस बात को भी मान रहे हैं। बिकॉज यू आर रैशनल, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग द रिजल्ट्स ऑफ दिस स्टडी सीरियसली। सो यू आर प्रूविंग योरसेल्फ दैट यू आर रैशनल। इसको जरा लेट दिस सिंक इन। एक तो ये बात याद रखें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो स्टडी हुई थी वो ये हुई थी, मैं उसको ब्रीफली करता हूं कि वो उन्होंने कुछ जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उन पे ओपिनियंस लिए थे लोगों से। अगर वो कोई बड़ा पॉलिटिकली चार्ज्ड क्वेश्चन है
ठीक है, बड़ा पॉलिटिकली चार्ज क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल ऐसी स्टेट्स में जहां पर गन लॉज एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, तो उन्होंने डेटा दिखाया, ठीक है जी, और उसमें ये आपको ये देखना था कि जी अच्छा, जहां गन लॉज ज्यादा हैं वहां पर और रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पर आपको ये असेस करना है कि जी वायलेंस ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दो स्टेट्स जहां पर गन लॉज इंस्टीट्यूटेड नहीं है। तो उन्होंने नंबर्स ऐसे प्रेजेंट कर दिए कि जैसे जिसमें थोड़ी सी आपको मैथमेटिक्स थोड़ा सा इस्तेमाल करना था। यानी उन्होंने ज्यादा नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बताए, मगर वो आपको उस डिनोमिनेटर से डिवाइड करके रेशो निकालनी थी। यानी थोड़ा सा आपको जहन इस्तेमाल करना था। तो उस स्टडी में उन्होंने ये असेस किया था कि जब एक पॉलिटिकली चार्ज क्वेश्चन होता है तो इंसान ये मैथमेटिकल गलती करता है उस सूरत में जब डेटा सजेस्ट कर रहा होता है उसकी पोजीशन के अगेंस्ट रिजल्ट्स को। दूसरी सूरत में वो ये गलती नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह के उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स है। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा फॉलो अप क्वेश्चन, मैंने बेसिकली स्टीवन पिंकर को लिखा भी था कि वो अगर, क्योंकि वो अब ज्यादा एक्टिव है, अब वो इनके साथ कनेक्टेड है, डैनियल कानमैन को के साथ, कि ये तो एक ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट है। असल में नेक्स्ट ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए कि अब उनको बताया जाए कि जी इंसान जो है उसमें ये कुछ बाइसेस मौजूद हैं। उनको एजुकेट किया जाए कि आपका ब्रेन जो है वो प्री डिस्पोज्ड है टुवर्ड्स मेकिंग दीज बाइस्ड डिसीजंस। सेकंड ट्राई में जब उनको बताया जाए तो फिर क्या कहते हैं रिजल्ट्स क्या होंगे। दैट विल मेक द साइंटिफिक स्टोरी मोर कंप्लीट, ठीक है। मैं आपको और कई एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ पर ये रुक नहीं गई इंक्वायरी यहाँ पर अभी शुरू हुई है कि अब जब उन्हीं लोगों को बताया जाएगा कि वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कर सके और सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सके, तो क्या वो उनके डिसीजंस चेंज होते हैं कि नहीं होते, क्या वो एहतियात करते हैं कि नहीं करते। इसकी सिंपल एग्जांपल, मुझे नहीं पता कि आपको वो मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम को पता है कि नहीं पता, जो प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम है। नो सर, आई एम नॉट फेमिलियर। गालिब में थोड़ा टाइम लूं, इंटरेस्टिंग डिस्कशन। जी सर, जरूर 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 अच्छा, जरूर। अच्छा, इसमें 5 मिनट लग जाएंगे, मुझे ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा। वो ये है कि ये बड़ा फेमस प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी के अंदर, और जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं किसी लेवल पर उन्होंने जरूर पढ़ा होगा। एक शो होता था मॉन्टी हॉल शो, ठीक है, बहुत अर्सा पहले। तो अब आजकल के गेम शोज में तो ये काम अक्सर होता है, लेकिन वो आई थिंक वन ऑफ द लाइक पायनियर्स था इस तरह का शो करने में। कोई खास चीज नहीं थी उसमें, ये था कि वो ये करता था कि जी उसके पास 3 डोर्स होते थे। आपने देखा होगा गेम शोज में 3 दरवाजे होते हैं, फर्ज करें 1 2 3 या ABC, ठीक है। वो ये कहता है कि इनमें से ABC में से 2 डोर्स जो है उनके पीछे कुछ नहीं है, ठीक है, या वो खाली है, और एक के पीछे कोई प्राइज है, ठीक है। तो वो क्या करता था, वो अपने पार्टिसिपेंट्स को करता था कि जी फर्ज करें ABC में से एक दरवाजा खोल के दिखा देता था, ठीक है, और कहता था उनको कहता था कि जी मेक अ चॉइस। पहले कहता था मेक अ चॉइस, फर्ज करो कि जी आपने ABC में से B को पिक कर लिया, ठीक है। तो वो अगर आपने B को पिक किया तो वो अपना A दरवाजा खोल के दिखा देता था, देखो यार A जो है वो खाली है, और वो पार्टिसिपेंट को ये ऑप्शन देता था कि वुड यू लाइक टू स्विच योर चॉइस और वुड यू लाइक टू स्टिक विद योर चॉइस, ठीक है। अगर वो अपनी चॉइस से स्टिक करेगा तो मोस्ट प्रोबब्ली उसकी प्रोबेबिलिटी डबल हो जाएगी, व्हिच इज क्लोज टू 66% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी जरा रुकते हैं। अभी इंटुइटिवली आपको क्या लग रहा है कि जब उसने एक खोल के दिखा दिया आपको, तो या B में है या C में है। बहुत ही रफ लेवल की अगर हम इंटुइशन इस्तेमाल करें, ठीक है, तो वो बहुत सारे लोग ये कहते थे, आपकी ह्यूमन इंटुइशन आपको ये बताती है कि यार यहाँ B में है या C में है, तो शायद 50-50 प्रोबेबिलिटी है, तो मैं क्यों ना, इट डजंट मैटर, मैं स्विच करूं या ना करूं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये एक लेवल पे ह्यूमन इंटुइशन आपको बताती है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप जो पॉइंट कर रहे हैं वो उलट है,
मगर उससे रिलेटेड है वो, मैं वो सही भी बता देता हूँ। जो आप कर रहे थे वो शायद रिवर्स बात कर रहे थे, लेकिन ये बात तो समझ आ गई कि इंट्यूटिवली जब मैंने ए खोल के दिखा दिया तो आपको लगेगा यार यहाँ बी में है या सी में है, तो मैं या बी चुनूं या सी चुनूं, फायदा इससे फर्क क्या पड़ता है? तो इंट्यूटिवली इंसान का दिमाग ये कहेगा कि यार ये तो 50%, लेकिन जब आप लोगों को बताते हैं कि नहीं ये गलत है, आपका माइंड आपको ये बता रहा है और मिसलीड कर रहा है। दरअसल चूंकि जब आपने पहले चूज किया था, समझें कि आप एक ब्लाइंड बैग में हाथ डाल रहे हैं जिसमें 2 रेड बॉल्स हैं और एक ग्रीन बॉल है, ठीक है? तो आपने ब्लाइंडली बीच में सैंपल किया है, तो ज्यादा लाइकली ये है कि आपके हाथ में रेड बॉल आया होगा क्योंकि वो 2 है, ठीक है? तो उसकी 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि उसकी वो आपके हाथ में रेड बॉल आया होगा। अब आपको नहीं पता, लेकिन उसने दूसरा रेड बॉल निकाल के आपके सामने बाहर रख दिया। ये इक्विवेलेंट एक्सपेरिमेंट है जो उसने, अगर फर्ज करें ग्रीन बॉल इज द प्राइस, तो अब ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप अपनी चॉइस स्विच करेंगे तो आपका हाथ ग्रीन पर जाएगा। तो ये जब लोगों को ये समझ आनी शुरू हुई कि हाँ हम ऑल्दो आवर माइंड इज सजेस्टिंग अस कि जी इट डजंट मैटर, मगर मैथमेटिकल एनालिसिस के आपको पता लग रहा है और ये बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा ज़हन नहीं चाहिए, तो लोगों ने अपनी चॉइस पर स्विच की ना। तो बात ये कि जब इंसान को एजुकेट किया जाता है उसके अपने बाइसेस के बारे में, रैशनैलिटी के अंडर रहते हुए इंसान जो है अपना ओपिनियन चेंज करता है। तो ये तो स्टडी बड़ी अच्छी है, मैं इसको बहुत फ्रीक्वेंटली साइट करता हूँ, डैनियल कैनमैन की जो स्टडी है, लेकिन मैं उसकी जो आगे जो स्टडीज होनी है उनकी तरफ भी इशारा करता हूँ। Thank you very much, sir, for your comments. It was pretty informative for someone like me. एक क्वेश्चन, एक प्रोग्राम आता है माइंड गेम्स, जी, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा आपको बताएगा कि हाउ, मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म अपना हमारा ब्रेन जो किन मैकेनिज्म के तहत काम करता है। तो वो भी कहीं गूगल करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ जी, इट इज मतलब कि इट विल गिव यू लॉट ऑफ अपना फूड फॉर योर थॉट्स। डेफिनेटली सर। गालिब भाई, मैं पढ़ रहा था, दूसरी बात ये है कि मोरालिटी की बात, अगर आप ये समझते हैं कि मोरालिटी की बात रैशनैलिटी पे नहीं हो सकती, तो अल्टरनेटिव क्या है कि आपको रिलीजन बताएगा कि मॉरल क्या है और क्या नहीं है। गालिब भाई इसके कोई 6 से 7 डिफरेंट सोर्सेस थे जिसमें रिलीजन भी एक था, एक कल्चर। हाँ, मगर एक बात सिंपल सी है ना कि जब रिलीजन की मोरालिटी जो प्रॉपर जो नॉर्मल रैशनल स्टैंडर्ड है उस पर ही नहीं खड़ी हो सकती, तो आप उसे सही कैसे कह सकते हैं? इन द एंड हमेशा रैशनैलिटी और लॉजिक ही डिसाइड करती है कि क्या चीज गलत है क्या सही है। आज आपके पास एक सिंपल चीज है, जैसे क्रिमिनोलॉजी बड़ी जबरदस्त तरीके से चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ। कैसे कि आज हम ऐसे कई साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जानते हैं जिनकी वजह से लोग क्राइम्स कर देते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, एक सिंपल सा केस है जो हम अक्सर बात करते हैं, बड़ा मशहूर रेसलर था क्रिस बेनवा, ठीक है, और वो स्टीरॉयड अब्यूज की वजह से, और सेकेंडली जो उसकी एक मूव थी जिसमें वो आके अपने सर पे लैंड करता था, उसकी वजह से रिपीटेडली कंकशन हो के वो बंदा इतना डैमेज हो चुका था कि वो अपना एंगर मैनेज कर ही नहीं सकता था। वो डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी उसकी जा चुकी थी। उसने अपने बीवी और बच्चे को कत्ल कर दिया और खुद भी सुइसाइड कर लिया। और बाद में जब उसके उन्होंने पोस्टमार्टम देखा तो उन्होंने देखा कि उसका दिमाग इतना डैमेज था और इतना श्रिंक कर चुका था कि वो इंसान किसी भी रैशनल डिसीजन के काबिल ही नहीं रहा था। और अगर ऐसा शख्स किसी को कत्ल भी करता है तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये उसने विलिंगली ये, या वो इस बारे में चॉइस भी कर सकता था, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो कि इवन के मोरालिटी के अंदर और डिसीजन मेकिंग के ऊपर इतनी ज्यादा इफेक्टेड है कि आप अब एक इंसान को क्रिमिनल ही नहीं ठहरा सकते उसकी बेस के ऊपर, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन आपको हजरत मोहम्मद का दीन तो नहीं देने लगा या यसु का दीन तो देने नहीं लगा आपको, ये तो आपको साइंस बता रही है। तो फिर एक बात है कि साइंस किस पे बेस है, फिर साइंस लॉजिक और रैशनैलिटी और के प्रिंसिपल्स पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो फिर आप अगर कैसे कह सकते हैं कि रैशनैलिटी मोरालिटी को ड्राइव नहीं करेगी? रैशनैलिटी से बेहतर, हाँ, दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, और इंसान की रैशनैलिटी पे क्वेश्चन दुनिया के सबसे ज्यादा रैशनल पर्सन की या साइंटिफिक नॉलेज रखने वाले पर्सन की रैशनैलिटी पे भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। बायसेस उसकी भी होती हैं, मगर बात यह देयर इज नथिंग बेटर देन रैशनैलिटी और लॉजिक टू डिसाइड द मॉरल लॉज। कोई चीज नहीं है, और मजहब नहीं है, मजहब तो बिल्कुल भी नहीं है। मजहब तो
दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जो कि 1% भी रैशनल और लॉजिकल लॉज की बेस पे सरवाइव कर सकता है। आपको सब के सब को रद्दी की टोकरी में फेंकना पड़ेगा, ये बात है सिंपल। गालिब भाई, अगर हम थोड़ी देर के लिए कॉन्सिक्वेंशलिज्म को एक तरफ रखें और हम इमानुएल कांत की इस थ्योरी के ऊपर जाएं जो उसने मोरालिटी के ऊपर दी है कि वो रैशनलिज्म से ड्राइव्ड है, माय पॉइंट इज के वो एक तरीके से थोड़ी सी फ्लॉड है, मतलब उसमें ऑब्वियस कुछ फ्लॉज हैं जिसकी वजह से देखिए मैं ना a lot कभी of भी, people एक मिनट, मैं कभी भी ये पसंद नहीं करता कि अब फलां की फिलॉसफी को डिस्कस करें, फलां की डिस्कस करें, फलां का नाम लें, क्योंकि ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। और मुझे लिटरली आप जिस भी फिलॉसफी का नाम लेंगे, मुझे अगर वो पता भी होगी तो मुझे याद नहीं होगा कांत ने फलां टाइम पे क्या कहा था। इसलिए आप मुझे ये बताएं कि बात क्या है। वो तो मैंने आपको शुरू में बताया था गालिब भाई कि देयर वाज अ कंपैरिजन कि ये जितनी भी सोर्सेज ऑफ मोरालिटी हैं, इट्स अ चॉइस। कुछ लोग अपनी कल्चर से उसको ड्राइव करते हैं, कुछ लोग अपने रिलीजन से ड्राइव करते हैं, कुछ रैशनैलिटी से ड्राइव करते हैं। द पॉइंट इज, जब रैशनल लोग या रिलीजियस लोग या नहीं, कल्चर लोग आज उसको अगर ईगो पे इन्फ्लुएंस करें। ये आपके क्वेश्चन का जवाब बड़ा आसान सा है, आज के असल मॉरल लॉज कौन से हैं? मॉरल लॉज बेसिकली जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया, या मेरी जो प्रॉक्सिमिटी स्पेस के अंदर कोई भी ऐसी चीज, कोई आपके दूसरा लॉज इंट्रूजन। आज है कौन दे रहा है? सर बेसिकली डिसाइड तो वो मॉरल्स की बेसिस पे ही होता है, ज्यादातर दे कल्चरल कौन रहा है? दे कौन रहा है? बेस्ड ऑन एवरी कंट्री, उनका सबका अपना है। स्वीडन के तो सिर्फ 4 ही बेसिक हाँ प्रिंसिपल्स जी, हैं। तो भैया आज आपके मॉरल लॉज भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं उनके अंडर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इंसान डिसाइड करते हैं, रैशनैलिटी और लॉजिक की बेस पे डिसाइड करते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, वो क्या है? वो है इंसानों की कंबाइंड लॉजिक और रैशनैलिटी की जो बेसिस है वो। बाकी 7 किस्म के आप नाम लेते रहें जितने मर्जी, दे डोंट मैटर एनी मोर। और इन द नेक्स्ट फ्यू 100 years, इवन द इस सदी के एंड तक, बाकी मजहबी लॉज या कोई अपनी सोसाइटी से लेता है या फलां लेता है, ढमकान लेता है, सब चीजें वैनिश हो रही हैं। जैसे हिंदी और उर्दू और पंजाबी जैसी जुबानें इंग्लिश के सामने वैनिश होंगी ना, इसी तरह ये जो एक हमारा जो एक रीजनल कल्चर है ना, जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जहेज देना है कि नहीं देना, ये भी वैनिश हो जाएगा। तो आखिर पे जो एक सेकुलर मोरालिटी है या सेकुलर लॉज हैं, उन्होंने ही खड़े रह जाना है। बाकी आप जितना मर्जी घूमते रहें आसपास, नथिंग इज गोइंग टू मैटर इन द लॉन्ग रन। तो कौन सी चीज इस वक्त सबसे, हम ये देखेंगे कि आप जो 5-6 बेसिस बता रहे हैं उनमें से कौन सी चीज है जो रियलिटी में हमारी जिंदगियों को इफेक्ट कर रही है, और रियलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को या मॉरल फ्रेमवर्क को चेंज कर रही है, मॉरल पैराडाइम को चेंज कर रही है। तो वो रैशनैलिटी और लॉजिक ही है भाई, वो सेकुलर रैशनैलिटी और लॉजिक ही है। किसी मजहब, किसी कल्चर की जो मोरालिटी है वो एक सोशल एस्पेक्ट जरूर है, मगर कॉन्सिक्वेंटली ये सब चीजें वैनिश हो जाएंगी। दुनिया में एक ही कल्चर होगा, एक ही ग्लोबल कल्चर होगा। लैंग्वेज भी मोस्ट प्रॉब्ली दुनिया में कोई भी सर्वाइव नहीं करेगी इन द नेक्स्ट 500 years। दुनिया में एक ही लैंग्वेज बन जाएगी, ठीक है। अब वो चाइनीज होती है या इंग्लिश, वो एक क्वेश्चन होगा, बट इवेंचुअली दुनिया ने एक ही लैंग्वेज की तरफ भी जाना है, दुनिया ने एक ग्लोबल कल्चर की तरफ भी जाना है, हार्मोनाइज भी सारी चीजें होनी है। बाकी सब बातें ऐसे ही फजूल है, इनका कुछ नहीं है, ठीक है। चले हम आगे चलते हैं, अब फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।